हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, IBPS RRB PO का आज एग्जाम शुरू हो गया है। इसका शिफ्ट 1 ओवर हो गया है। प्रीलिम्स एग्जाम जो कि आज से स्टार्ट हुए हैं, तो आइए इसका एनालिसिस और रिव्यू देखते हैं कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए। अगली शिफ्ट वालों को वो हेल्प कर सकता है और जिनका एग्जाम अगले संडे है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। लगभग जैसा फर्स्ट शिफ्ट में आता है वैसा ही आगे आने के चांसेस रहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और शेयर करिए। स्टूडेंट, अगर ओवरऑल एग्जाम लेवल की बात करें तो लेवल डिफिकल्ट नहीं है, पेपर इजी टू मॉडरेट है। ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। अगर दोनों सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग, तो दोनों ही इजी टू मॉडरेट सेक्शन है। क्वांट भी इजी टू मॉडरेट है, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट है। और गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में 25-26 क्वेश्चन आराम से डूएबल हैं और रीजनिंग में 27-28 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। तो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 55 प्लस इज ए गुड अटेम्प्ट। 55-60 क्वेश्चन अगर आपने करे हैं जिसमें कोई गलत नहीं है, अगर आपने 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी से किया है, तो आई थिंक दैट इज ए गुड अटेम्प्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, मैथ्स के अंदर जो 40 क्वेश्चन आए थे उसमें DI जो है वो 15 क्वेश्चन आए और DI जो है यहाँ पे 3 DI पूछे गए हैं। 3 DI यहाँ पे पूछे गए हैं। एक आपके पास टेबल पूछा गया है, एक आपके पास बार ग्राफ पूछा गया और एक केसलेट DI पूछा गया है। तो टेबल के अंदर जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स आपको दिया हुआ था। कुछ कुछ अलग अलग कोर्सेज थे उनके पास, जो कुछ कुछ लैंग्वेजेस थे उनके पास, 2-3 वेरिएबल्स में ये पूछा गया था। DI जो है वो काफ़ी आसान आई हुई थी, पूरा पेपर ही आसान था। DI वॉज ईजी, जिसमें बार ग्राफ भी यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कुछ लोग थे उनके पास कुछ कुछ ट्रांसलेशन वर्क था जो डिफरेंट डेज पे मंडे टू संडे के अंदर कुछ ना कुछ काम करते थे। और एक केसलेट DI भी पूछा गया। तो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई आसान। 15 क्वेश्चन DI से पूछे गए थे और यहाँ पे सबसे आसान चीज़ ये पूछी गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछ लिया गया 5 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी सिंपल आई थी। नंबर सीरीज पूछी गई है और नंबर सीरीज जो है वो मिसिंग वाली पूछी गई है, नेक्स्ट नंबर वाली पूछी गई है। 5 क्वेश्चन इसके आए हैं। सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं आया है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो यानी कि ये आसान क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आ गए, DI के आपके 15 क्वेश्चन आ गए। अब जो पूरा अरिथमेटिक है ये आपके पास 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन सब चैप्टर से पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है, एजिस से एक क्वेश्चन पूछा गया, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया है, ट्रेन से पूछा गया है, मिक्सचर का एक क्वेश्चन आया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन का क्वेश्चन हमें बताया है स्टूडेंट ने कि ये क्वेश्चन आए हैं। तो 15 क्वेश्चन लगभग जो है अरिथमेटिक से पूछे गए हैं। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे। लेवल वॉज इजी टू मॉडरेट। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से लेंथी थे, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे। बाकी आपके पास जो है पेपर आसान आया हुआ था। आराम से 25-26 क्वेश्चन जो है वो डुएबल थे। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो 40 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर पजल जो है 22-23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे आया था। 21-22 क्वेश्चन जो थे वो आपके पजल से पूछे गए। इसमें आपके पास एक 9 पर्सन और 3 डिपार्टमेंट उसके अलग अलग दे रखे थे। इसके बेस पे आपके पास एक 5 क्वेश्चन पूछा गया। अरेंजमेंट की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर पूछा गया था। 5 क्वेश्चन इस पे, बहुत आसान पजल आई थी ये, और इसमें सब लोग इनसाइड ही फेस कर रहे थे, तो ये एक पजल पूछा गया। इसके अलावा डे एंड मंथ वाला जो शेड्यूल पजल होता है वो आपके पास यहाँ पे पूछा गया। 4-5 क्वेश्चन उसमें थे, जिसमें 5 डेज और 2 डेट्स थी। तो डेट एंड मंथ वाला जो पजल है वो यहाँ पे पूछा गया। इसके अलावा एक कंपैरिजन बेस्ड पजल था, ये भी एक पूछा गया 3 क्वेश्चन। और इसके अलावा एक और पजल था जिसमें वेरिएबल था फ्रूट्स के साथ, और डे वाइज ये भी पूछा गया था, फ्रूट्स के साथ वेरिएबल था। तो 5 क्वेश्चन इसके आए। ओवरऑल पजल जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी। पजल बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आई थी, आराम से हो रही थी। 22-23 क्वेश्चन जो है आपके पजल से पूछे गए। बाकी जो लगभग 17-18 क्वेश्चन है ये आपके बाकी चीज़ों से पूछे गए, जिसमें इनइक्वलिटी आया, मिक्स्ड आया, मतलब कॉमा वाला भी आया और दूसरा भी आया। तो 2-3 क्वेश्चन जो है दोनों से पूछे गए। सिंपल वाली इनइक्वलिटी भी आई और कॉमा वाली भी आई। 5 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के आए।
सिलोलिज्म जो है मिक्स्ड पूछा गया। मिक्स्ड का मतलब जो है एक जो हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है वो वाला, और ओनली वाले जो क्वेश्चन है वो भी। तो 2 से 3 क्वेश्चन ओनली के थे और 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मल सिलॉग्स था पुराने वाला। तो 5 क्वेश्चन जो है उसके भी पूछे गए। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न, जिसे हम चाइनीज पैटर्न भी बोलते हैं, उसके 5 क्वेश्चन जो आए थे ये भी पूछे गए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चन है, एक पेयर वाला क्वेश्चन जो है ये हमेशा आता है, तो एक क्वेश्चन वो आया। एक जो आपको एक वर्ड दिया होता है और उसमें से आपको कुछ फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवंथ वर्ड में से वर्ड फॉर्म करना होता है, तो एक वर्ड फॉर्मेशन वाला भी यहाँ पे पूछा गया। और एक ऑड वन आउट भी पूछा गया। ऑड वन आउट के अंदर जो है आपको वर्ड दिया हुआ था, लेटर दिया हुआ था, और उनमें आपको बताना है कौन सा अलग है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन आए। तो ओवरऑल अगर आप पेपर को देखोगे तो इजी टू मॉडरेट पेपर है, और लगभग आप इसमें 55-60 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर मैं आपको पुरानी इसकी कट ऑफ बताऊं, 2020 में पीओ की कट ऑफ क्या गई थी, और आपको पता होगा ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 50 से 55 के बीच में ज़्यादातर स्टेट की कट ऑफ थी। आप देखेंगे तो यूपी में 47 थी, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो JNK में 52 थी, राजस्थान में 66, गुजरात में 60, AP में 53, उड़ीसा में 63, हरियाणा में 61, बिहार में 48, छत्तीसगढ़ में 43, वेस्ट बंगाल। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक जनरल अटेम्प्ट जो मैंने बताया कि अगर आपने इस पेपर में 55 से 60 क्वेश्चन किए हैं तो आपका पेपर ये क्रैक हो सकता है अगर आपने एक्यूरेसी सही रखी है। तो बाकी ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है और वहाँ पे लेवल क्या रहता है स्टूडेंट का, उस हिसाब से कट ऑफ वेरी करती है। स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में अभी एग्जाम होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अंदर आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या क्या आ रहा है, यही आगे आने के चांसेस हैं। तो जिनका भी अगले संडे पेपर है वो हमारे RRB PO के फ्री मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनका एग्जाम हो गया है ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस। आई होप आपने ये पेपर अच्छे से किया होगा, तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। स्टूडेंट्स, वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल द RRB एग्जाम। अगर आपका अभी PO का एग्जाम है या क्लर्क का आने वाला है, इसके लिए भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज है। आप मेंस के लिए हमारा कोर्स देख सकते हैं। एंड अगर RRB स्केल 2 स्केल 3 देने वाले हैं, IT ऑफिसर, एग्री ऑफिसर, इनके लिए हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड बेस्ट फ्री मॉक टेस्ट आपको एग्जाम भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करते। स्टूडेंट्स, आप अपने अटेम्प्ट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपका पेपर कैसा गया, प्लीज़ शेयर विद अस। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो प्लीज़ वो भी शेयर करें। जो भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।